Hey, welcome back. आई एम प्रदीप मौर्य, साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर। आज वापस आया हूँ एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी की शुरुआत से लेकर आज तक के सफ़र में जानेंगे कि साइकोलॉजी का जन्म कहाँ से हुआ, इसका इतिहास क्या है और इसके इतिहास में संप्रदाय कैसे बनते चले गए और मतलब कि सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कैसे बना। सबसे पहले बात करते हैं कि साइकोलॉजी का शुरुआत व जन्म कहाँ से हुआ। फिलॉसफी, दर्शन वह माँ है जिसने दुनिया के सभी विषय सब्जेक्ट्स को जन्म दिए हैं। उन सब्जेक्ट्स में से एक साइकोलॉजी है जो दर्शन शास्त्र से एक आत्मा सोल के रूप में बाहर आया और यही आत्मा सोल, एक शिशु बच्चा आज बड़ा होकर हमारे सामने मानसिक व व्यवहारिक प्रक्रियाओं का अध्ययन केंद्र बिंदु बना, जिसे हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान कहते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि मदर ऑफ साइकोलॉजी फिलॉसफी है। यहाँ तक आपको पता चला कि फिलॉसफी का जन्म यहाँ तक आपको पता चला कि साइकोलॉजी का जन्म फिलॉसफी से हुआ, लेकिन इस बच्चे का नामकरण कैसे हुआ, मतलब कि साइकोलॉजी का नामकरण कैसे हुआ, मतलब कि ऑरिजिन ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। सन 1590 ईस्वी के समय ग्रीक फिलोसोफर रुडोल्फ गाइकुले ने साइकोलॉजिया नामक बुक लिखे, जिसमें रुडोल्फ गाइकुले ने आत्मा सोल के स्टडी के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। हमारे यहाँ आत्मा को सोल बोला जाता है, लेकिन यूनान ग्रीक में आत्मा को साइके बोला जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं साइकोलॉजी इक्वल टू साइके प्लस लॉगस। अब तक आपने जाना साइकोलॉजी का जन्म और नामकरण कैसे हुआ। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को समझने के लिए इसके हिस्ट्री को दो हिस्से में बांट सकते हैं। फर्स्ट बीसी, सेकेंड एडी। बीसी मीन्स 600 बीसी से लेके 322 बीसी तक और एडी मीन्स 1800 एडी टू प्रेजेंट टाइम तक। अब बात करते हैं 600 बीसी से 322 बीसी के पीरियड को। इस पीरियड को हेलेनिक पीरियड भी कहा जाता है और इसके शुरुआती वर्षों को कॉस्मोलॉजिकल पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शुरुआती वर्षों में इसे प्रकृतिवाद का भी नाम दिया गया है। प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म इसलिए कहा गया है कि उस समय ग्रीक दार्शनिकों को सिर्फ यह ज़्यादा जानने की इच्छा होती थी कि संसार क्या है, इसका स्वरूप क्या है, यह किस चीज़ से बना है। इसलिए हेलेनिक पीरियड के शुरुआती वर्षों को कॉस्मोलॉजिकल पीरियड भी कहा गया है। अब कॉस्मोलॉजिकल पीरियड में थेल्स, पाइथागोरस, डेमोक्रिटस, हिप्पोक्रेटस, सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये लोग आते हैं। अब बात करते हैं कॉस्मोलॉजिकल पीरियड के उस समय के सबसे पहले वैज्ञानिक थेल्स, जो 600 बीसी के आसपास थे, जिन्होंने बतलाया कि यह संसार पानी से बना है और पानी में ही मिल जाता है, जिसे थेल्स ने ह्यूलिज्म का नाम दिया। अब बात करते हैं पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस 570 टू 495 बीसी के आसपास पाइथागोरस ने बताया कि यह संसार गोल है, ना कि चौड़ा है। इसके आगे हम चलते हैं। डेमोक्रिटस ने 460 से 370 बीसी के लगभग उन्होंने बताया कि इनके अनुसार, मतलब डेमोक्रिटस के अनुसार, शरीर व आत्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही नश्वर हैं। मृत्यु के बाद शरीर के साथ साथ आत्मा का भी विनाश या नष्ट हो जाता है। यह पहले ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने सेंसेशन के बारे में सबसे पहले बतलाया है। अब बात करते हैं हिप्पोक्रेटस के बारे में। हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस 460 टू 370 बीसी के आसपास उन्होंने व्यक्ति के 4 तरह के टेम्परामेंट, ह्यूमर के बारे में वर्णन किया है। मतलब बॉडी फ्लूइड, या व्यक्ति का जो बॉडी फ्लूइड है, ये 4 तरह के टेम्परामेंट से बना रहता है। वो बॉडी फ्लूइड ह्यूमर का उन्होंने नाम दिया है। फर्स्ट था ब्लड ह्यूमर बाइल, सेकेंड एलो बाइल, ब्लैक बाइल ह्यूमर एंड फोर्थ फ्लैग ह्यूमर। तो यहाँ पे ब्लड ह्यूमर से उनका तात्पर्य कि व्यक्ति में अगर इसकी अधिकता होती है तो प्रसन्नचित, आशावादी और उत्साहवर्धक होता है। एलोबाइल ह्यूमर की अधिकता होती है, इसको उन्होंने क्लोनिक टेम्परामेंट का नाम दिया, जिसमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। ब्लैक बाइल ह्यूमर को उन्होंने मेलैंक्लोनिक टेम्परामेंट का नाम दिया, जिसमें विषाद की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। अगर इसकी फ्लैग्म ह्यूमर को उन्होंने फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट का नाम दिया, जिसको उन्होंने जैसे कि लोकल लैंग्वेज समझे थे निराशा, एकदम उदास रहना, निराशा प्रवृत्ति के होना। इस तरीके से हिप्पोक्रेटस ने व्यक्ति के 4 तरह के टेम्परामेंट ह्यूमर का वर्णन किए हैं।
अब बात करते हैं कि हेलेनिक पीरियड के 3 सबसे प्रमुख फिलोसफर हैं, वो थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। यानी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की बात अब यहाँ पे हम बात करते हैं। सुकरात को ग्रीक या यूनान में सोक्रेट्स भी कहा जाता है। फिलॉसफी के अंदर, ध्यान सुनिएगा, फिलॉसफी के अंदर इथिक्स को लाने वाला दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति था सुकरात यानी सोक्रेट्स। उनका मानना था कि व्यक्ति में रियल लॉजिकल पावर होता है, जिसमें व्यक्ति को अपने सोशल लाइफ या डे टू डे लाइफ में नैतिक रास्ते पर चलने की उत्तम प्रेरणा मिलती है। सुकरात का विचार मॉरलिटी बेस पर ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट रहता है, क्या सही है क्या गलत है, ये तार्किक भाव पे, मतलब कि व्यक्ति में रियल लॉजिकल पावर उसके कॉन्सेप्ट आइडिया पर आधारित होता है, जो ऑब्जेक्टिविटी पर निर्भर करता है, यानी कि जो मेरे लिए सत्य है वही सत्य आपके लिए है। सुकरात का कहना था कि ज्ञान हमें परसेप्शन से नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट आइडिया से प्राप्त होता है, जो रियल लॉजिकल पावर होता है, और उस ज्ञान में सर्वमान ऑब्जेक्टिविटी होता है। उनका मेन कॉन्सेप्ट था रियलिटी कॉन्सेप्ट, जो उनका मेन मेटाफिजिक्स था। यहाँ पे परसेप्शन से तात्पर्य ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ हम सीखते हैं देखते हैं उसमें भूल चूक हो सकते हैं, उसमें इल्यूजन हेलुसिनेशन हो सकता है, लेकिन उन सब के बाद हमारे अंदर एक इंसाइट, एक कॉन्सेप्ट, एक ऐसा आइडिया होता है जिसके अनुसार हम एक रियल लॉजिकल पावर हमारे माइंड में बनता है। यह रियल लॉजिकल पावर को उन्होंने रियलिटी कॉन्सेप्ट दिया, जिसे उनका मेटाफिजिक्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि सुकरात का मेटाफिजिक्स रियलिटी कॉन्सेप्ट था। सुकरात का मानना था कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। और एक बात आप सुकरात को जरूर पढ़ें, क्योंकि सुकरात एक ऐसा विद्वान व्यक्ति था जिसने ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताए थे, मतलब कि आप नॉलेज को अचीव कैसे करें, उसके कौन सी विधि, मतलब नॉलेज ऑफ मेथड क्या है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन करके। सुकरात गजब के विद्वान थे, उनके विचार बहुत ही पावरफुल, एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मतलब कि अगर सामने वाले से क्वेश्चन पे क्वेश्चन, यानी कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो सामने वाले अगर आपसे कोई ज़्यादा विद्वान है तो उससे प्रश्न कीजिए, प्रश्न के बदले में क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन से अगर आप सेटिस्फाइड तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाइड तो फिर से क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कीजिए। उनका मानना था या तो व्यक्ति भाग जाएगा या तो हमें ज्ञान दे जाएगा। उनका कहना था कि मैन हैज नॉट बोर्न फॉर ईटिंग फॉर फीलिंग इज वैली। आदमी पेट भरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, आदमी इसलिए पैदा हुआ है कि रियलिटी को जाने। रियलिटी को जानने के लिए थोड़ा बहुत हमें भौतिक सुविधा यानी पैसे कुर्बान भी करने पड़े तो कर देना चाहिए। सुकरात के बारे में एक बात एकदम क्लियर कर देता हूँ, तो एकदम गजब का विद्वान था। उनका कहना था, उनका माइंड ऐसा था कि सामने वाले के तर्कों से, उसके ही तर्क से, सुनिएगा, सामने वाले के तर्कों से, उसके ही तर्क से उसको ही सही गलत नैतिकता का बोध कराते थे कि तुम यू आर राइट या यू आर रॉन्ग। सुकरात क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते थे। क्वेश्चन से क्वेश्चन करने से हमारे नॉलेज में वृद्धि होती, ग्रोथ होती, उनका ये मानना था। अब बात करते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो 427 to 347 BC। प्लेटो सुकरात के सबसे प्रिय स्टूडेंट थे, और अब तक आपने जो भी सुकरात के बारे में जाना सुना प्लेटो की बुक डायलॉग से ही संबंधित है। प्लेटो की सबसे प्रमुख बुक द रिपब्लिक है। प्लेटो का मानना था कि यह शरीर एक मैटर है जिसका स्वरूप भौतिक होता है, और इस शरीर के अंदर जो मूवमेंट होता है वह आत्मा सोल होता है, जिसका स्वरूप अभौतिक होता है, जो अमर है, यानी सोल इमोर्टल है। अब बात करते हैं, प्लेटो का कहना था कि जैसे हमारे बाहरी वातावरण जगत का एक व्यवस्था है, उसी तरह से हमारे सारे शरीर के व्यवस्था को चलाने वाली एक व्यवस्था है। यह गति मूवमेंट का कारण एक सोल है। उनका मानना था कि हमारे साम्राज्य को चलाने में एक व्यवस्था है, जैसे राजा, मंत्री, सिपाही, पंडित और सभी लोग, वैसे हमारे शरीर के अंदर एक व्यवस्था है जिसके थ्रू मूवमेंट होता है, वह सोल होता है, लेकिन इसका एक गार्जियन होता है। जैसे हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, जैसे ये सोल हो गया। सोल गाइडलाइन करता है विजडम को,
करेज को, लव को। अब विजडम क्या कहता है, यानी विवेक, सही गलत एक कॉग्निशन लेवल पे काम करता है, सही गलत का, यानी कि मोरल इनमोरल, सही गलत नैतिक अनैतिक बातों का एक इसका एक अलग है यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता है। करेज क्या करता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर तो सही गलत का निर्णय हो गया। दूसरा करेज यानी साहस, ताकत किससे मिलेगी, वो रोग प्रतिरोध दर यानी करेज उनका। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट था प्रेम यानी लव, मानव को मानव बनाए रखना यानी इंसानियत बनाए रखना। इस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारे बॉडी के अंदर भी एक व्यवस्था चलती रहती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जैसे हमारे बाहरी जगत में वातावरण में एक व्यवस्था, उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर एक व्यवस्था है। इसके साथ ही प्लेटो ने एक थ्योरी को बताया जिसे थ्योरी ऑफ आइडिया भी कहते हैं। प्लेटो एक तरह से डुअलिस्टिक थे, जिन्होंने आइडिया को मैटर से अलग रख रखे और यह बतलाया कि जो आपके सामने रियलिटी उसे ही उन्होंने आइडिया का नाम दिया। अब बात करते हैं अरस्तु के बारे में, जिन्हें ग्रीक में अरिस्टोटल भी कहा जाता है। अरस्तु प्लेटो के स्टूडेंट थे। अरस्तु को फिलॉसफी का सबसे महान फिलोसोफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने 34 विषयों पे यानी 34 सब्जेक्ट पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। केलर 1937 के अनुसार अरस्तु को फादर ऑफ ऑल साइकोलॉजी भी माना जाता है। अगर सबसे पहले मनोविज्ञान के इतिहास में सिस्टमैटिक नॉलेज को अरस्तु ने दिया है। उन्होंने बतलाया है कि शरीर व आत्मा के बीच एक आनुभाविक तथा तर्क संगत संबंध होता है, यानी कि एम्पेरिकल एंड रैशनल रिलेशन होता है। आत्मा व शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मा की क्रियाओं से सजीव प्राणी का पता चलता है और सजीव प्राणी के क्रियाओं से आत्मा का पता चलता है। इसी संदर्भ में प्लेटो के डुअलिज्म को उन्होंने समाप्त कर दिया। अरस्तु का मानना था कि मैटर व फॉर्म एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फॉर्म को धारणा करने की कैपेसिटी को मैटर कहेंगे और यही शरीर मैटर का बना हुआ है। और जब शरीर में मोशन नहीं होता है जब शरीर में मोशन नहीं होता है जब तक फॉर्म मैटर में नहीं जाता, और इस संसार में जो मोशन देता है उसे गॉड कहते हैं। यानी कि मोशन प्रवृत्ति, अगर बॉडी में हमारे मोशन एक गतिशील मूवमेंट हो रहे हैं वो आत्मा के थ्रू हो रहे हैं। यह आत्मा कौन है, आत्मा कौन किसके देता है, गॉड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रूफ करें तो उन्होंने बताया कि कान से सुनने का कार्य संपन्न होता है। कान से सुनने का कार्य संपन्न होता है। कान में आवाज का सुनाई देना ही इसकी आत्मा है, यानी हियरिंग इसकी आत्मा है। एक मूर्ति के कान में कोई आत्मा नहीं होता है क्योंकि वह सुनता नहीं, अर्थात उसमें मोशन नहीं होता है। जिस सजीव प्राणी में क्रियाशीलता मोशन है उसमें आत्मा है। अगर बात करें मैटर फॉर्म प्लस एक्टिविटी मोशन, बॉडी प्लस सोल इक्वल टू सजीव प्राणी। अरस्तु ने 5 तरह के सेंसेशन के बारे में बताया, स्वाद, स्पर्श, गंध, श्रवण, दृष्टि, यानी कि टेस्ट, टच, स्मेल, हियरिंग, साइट। अरस्तु ने बताया कि मन का परिचय उसके द्वारा किए गए मोशन क्रियाओं के रूप में होता है। मन इन्वायरमेंट से प्रभावित होकर रिस्पॉन्स करता है। अरस्तु के बाद भी कुछ ऐसे भी पीरियड आए जिसको हम नाम से एक हेडिंग बता देना चाहें, एपिक्यूरियनियस, साइनिक्स, स्केप्टिस, स्टोइक। अब एपिक्यूरियनियस की बात करते हैं, इसके जो मेन थे एपिक्यूरस 341 टू 270 BC के लगभग। इनके अनुसार यह था, एपिक्यूरस के अनुसार, कि व्यक्ति का मेन मोटिवेशन उसका सुख शांति खोज करना है। यानी कि अगर हम सिगमंड फ्रायड का साइकोएनालिसिस में बात करें प्लेजर प्रिंसिपल, तो यही से आया है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का दूसरा हिस्सा, जिसे हम एडी का नाम दिए हैं, यानी 1800 एडी से लेकर वर्तमान समय तक। सन 1800 ईस्वी से मनोविज्ञान की उत्पत्ति में साइकोलॉजी, साइकोफिजिक्स एंड बायोलॉजी का उत्थान हुआ, जिसमें बेल मैकेंडाई, फ्लोरेंस ब्रोका, हेल्महोल्ट्ज, अर्नेस्ट हेनरिच वेबर, गस्टॉव थियोडोर फेक्नर, चार्ल्स डार्विन, सर फ्रांसिस गाल्टन का नाम आदि इसी संदर्भ में एबी हाश ने कहा है कि साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री, मतलब कि मनोविज्ञान का पास्ट लंबा है लेकिन इसका इतिहास छोटा है, क्योंकि
साइकोलॉजी का रियल हिस्ट्री तो सन 1879 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। सन 1879 ईस्वी में विलियम मैक्सिमिलियन वुंड 1832-1920 के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में दुनिया का पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्थापित किए, जो साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। सन 1873 से 74 में विलियम वुंड की बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी का पब्लिश हुआ, जिसमें पहली बार साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल ब्रांच के रूप में एक साइंस का दर्जा प्राप्त हुआ। सन 1879 के बाद कई साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर व स्टडी मेथड के बारे में लगभग समान विचार थॉट्स, और आगे चल के कुछ साइकोलॉजिस्ट ने उनके विचारों का विरोध व खंडन भी किया। ऐसे साइकोलॉजिस्ट ग्रुप को स्कूल का नाम दिया गया, लेकिन साइकोलॉजिस्ट पर कम उनके थॉट्स, आइडिया, थिंकिंग, परसेप्शन ऑफ एनालिसिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसे एक संप्रदाय यानी सिस्टम का नाम दिया गया। इसी क्रम में सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का विकास क्रम आगे बढ़ा, जो इस प्रकार है। मतलब कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मतलब स्कूल ऑफ थॉट्स का कैसे एक विकास क्रम आगे बढ़ा, जो एक क्रम वाइज होता है। फर्स्ट जो संप्रदाय बना वो स्ट्रक्चरलिज्म बना, सेकेंड फंक्शनली, फिर उसके बाद मतलब स्ट्रक्चरलिज्म के जो जनक थे विलियम वुंड थे, लेकिन इसके जो नाम स्ट्रक्चरलिज्म का जो नाम दिए वो ईबी टिश्नर थे, जो विलियम वुंड के ही स्टूडेंट थे। फंक्शनलिज्म आता है, इसके जो स्थापना किया विलियम जेम्स ने किया था। फिर साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्रायड ने इसकी स्थापना किया। बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन का नाम आता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मैक्स वर्दहeimer, कुर्ट कफका का नाम आता है। कॉग्निटिज्म नॉम चॉम्स्की का नाम आता है। ह्यूमनिज्म कार्ल रोजर्स, अब्राहम मास्लो का नाम आता है। इन सभी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिलता रहे।